हम अभी आए हुए हैं कॉस्को। रेनबो निकला हुआ है, बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। ये पीयूष को देखो, बारिश में भीग रहे हैं हम लोग बहुत बुरी तरीके से, बट रेनबो कितना सुंदर है। गाड़ी में बैठना काट रखते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है। तो पीयूष ने संडे को कार वॉश करवाई थी। दैट्स फाइन, तो मुझे कार वॉश करनी थी। हाँ, अबे मेरे बाल खराब हो गए, मेन प्रॉब्लम ये है। सुबह जो मैंने 3 घंटे लगा के बाल सही करे। हम ट्यूसडे को आए कॉस्को शॉपिंग करने क्योंकि नेसेसिटीज खत्म हो गई थी। अब हम जा रहे हैं शॉपर्स, फिर कुछ खाते हैं। आई एम स्टार्विंग। अभी हमने कॉस्को से लिया है ये क्रंच मास्टर एंड पीयूष वांट्स मी टू ट्राई इट राइट अवे। बहुत 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 अच्छा है। बाय द वे मौसम, माहौल पूरा वेवी हो गया है। ये ऐसे दिख रहा है एंड इट्स रियली गुड। क्रैक जैक जैसा होता था ना, किसी को क्रैक जैक बिस्किट अगर पता है तो, या क्रैकर्स भी था वो भी, आई डोंट नो। तो कोई आदमी बीच में सुनाएगा। एनीवे या तो हम कॉस्को का क्विक हॉल कर देती हूँ मैं। ये प्रोटीन बार्स लेके आए हैं, RX वाली सिर्फ मेरे लिए है बिकॉज इट हैज़ एग वाइट्स एंड थिंग्स दैट पीयूष कांट ईट। सो या ये वाला मैंने ट्राई नहीं किया, इसको ट्राई करते हैं। फिर लेके आए हैं ये भी एक न्यू चीज़, सिट्रस चिकपी सैलड। ऑल द इंग्रेडिएंट्स लुक गुड, तो चिकपी सैलड अगेन ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। ब्लैक पेपर ख़त्म हो गया था, ये तो आपने कार में ही देख लिया था। एवोकाडो टोस्ट जो हमने रास्ते में ही खा लिया बिकॉज वी वर बोथ सो हंग्री। ये हमने न्यू रैप भी डिस्कवर किए हैं, हाई प्रोटीन टोटियाज। 11 ग्राम प्रोटीन है एक रैप में एंड इट्स ग्लूटेन फ्री, gluten free, wheat free, dairy free, keto friendly I think। so इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। so एप्रिकॉट्स ख़त्म हो गए थे घर पे तो वो लेके आए हैं। रॉ कैश्यूज मिल रहे थे इस बार, कोई न्यू ब्रांड है ये भी हम लेके आए हैं, देखते हैं इससे कैसे। आई थिंक अच्छे ही होंगे। नानक का इतना बड़ा पनीर आ गया है तो आई थिंक मैं पूरे वीक का प्रेप कर दूंगी बना के इसको। क्यूकम्बर्स क्योंकि हम डेली खाते हैं तो यहाँ पे ऐसे पैक होके आते हैं क्यूकम्बर्स, तो 9 क्यूकम्बर्स बिकॉज वी ईट दीज डेली। फिर ये है वो कीनोआ सैलड जो अभी हम लास्ट वीक खा रहे थे बहुत सारी मील्स में, एंड इसको मिक्स एंड मैच करके अच्छा लगा। तो ये वाला सैलड और चिकपी सैलड मिक्स करके देखते हैं क्या बनता है। इसमें कीनोआ, टमेटो, क्यूकम्बर, मंग बीन्स मतलब मूंग की दाल, और आई थिंक थोड़ी से वेजीज। और उसके बाद ऑर्गेनिक डेट्स क्योंकि हमारे ख़त्म हो गए थे तो हम वो भी ले आए हैं। ऑर्गेनिक इसको क्या बोलते हैं? मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे सऊदी अरेबिया से आते हैं। हाँ, मेचूल डेट्स, तो ये भी ख़त्म हो गए थे, ये ले आए। और एंड में ये पीयूष का मिल्क, ये भी ख़त्म हो गया था। ये था हमारा क्विक हॉल। ये खाए जा रहा है पागल। आई थिंक इस वीक हमने बहुत ही हॉरिबल व्लॉगिंग करी है। लास्ट वीक सिर्फ क्लिप्स हैं, सब कुछ हमने क्या खाया उस सब की। तो लेट्स सी, विल कीप यू अपडेटेड कि कैसा चल रहा है, कि क्या आप लोग देखना चाहते हो व्लॉग्स में, ताकि हम वो करें रोज़ क्या खाना, वही सेम। हम तो सुमी का PR कार्ड देखना चाहते हैं, वो कब देखने को मिलेगा? नो कमेंट्स। The next morning. गुड मॉर्निंग। सो लंच प्रेप दिखाती हूँ। कल जो हम ग्रोसरी शॉपिंग करके आए थे उसके बेसिस पे ये रहा कीनोआ सैलड। इसके नीचे है वो जो सिट्रस चिकपी सैलड, छोले वाला सैलड लाए थे वो। ऊपर से मैंने थोड़े से मसाले डाल दिए। तो ये रहा लंच। ये पीयूष का है ग्लास कंटेनर, और ये रहे इसके ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट्स, डेट्स और एप्रिकॉट्स। मेरे ड्राई फ्रूट्स इसमें हैं, मेरा सैलड इसमें है, कॉफ़ी चल रही है। तो या
आज लंच में देखते हैं कैसा लगता है ये सब कुछ। Later that same evening. सुमी लाई है मिठाई, वैसे सुमी नहीं लाई, सुमी के कंपनी के ओनर ने सुमी को दी है। सुमी ने कुछ गुड न्यूज़ है तो उसके लिए दी है। ओह वाओ, बहुत बढ़िया। हरी वाली बर्फी, येलो वाली बर्फी, खुशबू क्या, ओह माय गॉड क्या खुशबू आ रही है भाई। मुझे वो दे सबसे नीचे वाली कॉर्नर में जो है, काजू कतली टाइप लग रही है। खिला दे यार, मैं हाथ गंदे नहीं कर रहा। काजू कतली थी, कोई मिल्क वाली है? मैं खा नहीं सकता मिल्क वाली मिठाई। ये देखो, इसीलिए अटेंटिव रहना चाहिए। सुमी ने कपड़े धोने लगाए और पौड़ियाँ चिपका रह गया। अभी देखते हैं, घूमेगा, घूम रहा था वैसे तो, अभी कैमरा उठाने में 1 मिनट लग गया मेरे को। आज है संडे, यहाँ बन रहे हैं पैनकेक्स। ये रहा पैनकेक बैटर, ये पैनकेक्स बन चुके हैं, लेकिन ये पैनकेक ज़मीन पे गिर गया मेरे से, क्योंकि मैं इतने से काम साथ में कर रही हूँ। हाउसवाइफ होना कितना टफ है। तू हाउसवाइफ, अच्छा। ओके, पैनकेक्स बना के बात करते हैं। 11 हो रहे हैं, सच अ नाइस टाइम। बोलते से चेंज हो गया। हमारा स्टैक ऑफ पैनकेक्स ऑलमोस्ट रेडी है। मैं कड़ी रेसिपी देखते देखते आलिया भट्ट की रेसिपी पे कैसे पहुंच गई, आई हैव नो आइडिया। और ये लास्ट पैनकेक बस कुक हो रहा है। पैनकेक्स खाते हैं, उसके बाद कड़ी बनाएंगे। होल डे ऑफ कुकिंग विद सुमी। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है संडे, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में पैनकेक्स बन चुके हैं। ब्रेकफास्ट की क्लिप अभी आप लोग ने देखी थी, तो अमेजिंग पैनकेक्स बने थे। आज आई वोक अप एंड आई वाज क्रेविंग कड़ी। जब से मैं कनाडा आई हूँ, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, तब से मैंने आज तक कड़ी नहीं बनाई है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक कड़ी नहीं बनाई है। तो आज मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ देखी, पंजाबी कड़ी, राजस्थानी कड़ी, यूपी वाली कड़ी, और कोई भी ऐसी नहीं दिख रही थी जैसी मेरी मम्मी बनाती हैं। और इंडिया में भी शायद रात के 1:30 बजे हैं, तो मैं उन्हें कॉल करके पूछ भी नहीं सकती हूँ। तो मैं अब अपना दिमाग लगा के जो विच नेवर वर्क्स राइट, बट मैं अपना दिमाग लगा के और यूट्यूब की इतनी सारी रेसिपीज़ देख के कुछ ना कुछ तो मैं बना ही लूँगी। एनीवे, पीयूष को मैंने अभी लेने के लिए भेजा है बूंदी, जो रायते में डालते हैं, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग पकौड़ा। तो आई थिंक उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। मुझे याद है मेरी मम्मी ने एक बार किया है, तो आई एम प्रीटी श्योर कर सकते हैं अगर उसे मिल जाए बूंदी तो शुरू करते हैं। मैं भी दिखाती हूँ हमने क्या किया है। बाल बांध लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, सेफ्टी फर्स्ट। बाल मैं नहीं चाहती मेरे ख़राब हुए, तो 1 मिनट दिखाती हूँ कि हम क्या कर चुके हैं। प्याज को बहुत ही थिनली चॉप कर लिया है और हरी मिर्ची चॉप कर ली है। आई डोंट थिंक मेरी मम्मी प्याज का तड़का लगाती हैं, हमेशा कभी कभी लगाती हैं, आई डोंट थिंक। गैस पे प्याज हो रही है। बेसिक तड़का लगाया मैंने, ज़्यादा कोई मसाले नहीं, हींग, जीरा और राई डाल के। पीयूष बूंदी भी लिया है, ये कोई सूरती बूंदी है ये। तो लेट्स सी कैसी होती है। अगर कड़ी खराब हुई तो बूंदी की गड़बड़ है। एनीवे, शुरू करते हैं। मेन कड़ी का मिक्सचर बनाना हम यूज़ कर रहे हैं नानक दही। तो इसको लेते हैं 1 कप, आई गेस, आई थिंक 1 कप हो गया दही। उसको फेंटते हैं थोड़ा अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है क्योंकि ये काफ़ी खट्टा है, तो आई थिंक कड़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। पानी डालते हैं कुछ, मैं सुना था कि छाछ जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक तो हाथ में कुछ भी लगता है तो हाथ धोना पड़ता है। बेसन को मैंने सुना है कि सीव करके डालें ताकि उसमें लम्स ना बढ़े। एक हमारे पास है ये शेर का बेसन, इतना सा होता है इसमें। तो बैकअप बेसन भी रखा है, आई नो आइडिया ये कौन सा ब्रांड है, PTI
some sort of imported in Canada, made in India I guess. Anyway, चलो सीव करते हैं। हमने अपनी छलनी ले ली है और बेसन पहले ये वाला डालते हैं, फिर मसाले डालेंगे। आई थिंक अब काफ़ी बेसन है और होली खेल लिया मैंने बेसन से हमेशा, इसलिए अब मुझे समझ आया कि ये रेसिपी में लोग सब कुछ प्री पोर्शन कटोरियों में निकाल के क्यों रखते हैं। मुझे लगा क्यों इतने बर्तन गंदे करते हैं, इसलिए, ताकि अब और घर गंदा ना करो। हल्दी लाल मिर्च डालते हैं, बाकी कड़ी में डालेंगे जो भी डालना होगा। कोई ज़्यादा मसाले तो डलते नहीं है आई थिंक कड़ी में। नमक मुझे डालना नहीं भूलना है मेन, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं भूल जाऊंगी। गिर ना जाए दिखाने के चक्कर में, गिर जाएगा, बहुत ही पतला है, बट या बैटर सही दिख रहा है। इसमें पानी डाल के इसको और पतला करते हैं। बिल्कुल पोहे वाली प्याज लग रही है, उसमें थोड़े से हम मसाला डाल देते हैं और इसके बाद इसको डाल देंगे। आई थिंक मैं कुछ मिस नहीं कर रही हूँ, आई थिंक हो, लेट्स सी। जीजी पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के लिए सबने बोला था, बट मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ गार्लिक है, बट आई डोंट वांट इट टू गार्लिक, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डालूँगी। देखते हैं, मैं ये जो अपना ज़्यादा दिमाग लगा रही हूँ कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मसाले डाल दिए प्याज में थोड़े से अपने हिसाब से, मुझे नहीं पता कौन से मसाले डालते हैं, नमक मिर्ची हल्दी सब डाल दिया है। प्याज हो गई है, आई थिंक बेसन सब हर जगह फैल चुका है। अब ये आई थिंक टाइम हो गया ऐसे डालने का, थोड़ा सा प्याज को और होने देते हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि कड़ी डालते हुए भी उसको छान लेना, बट मुझे लगता नहीं मैं इतने सारे एक्शंस अकेले कर पाऊँगी। अगर पीयूष होता तो मे बी वी वुड हैव ट्राइड। तो मैंने अच्छे से फेंट लिया है, कोई लम्ब्स तो नहीं दिख रहे हैं, अभी भी पड़ जाए तो भगवान जाने भाई। चलिए अब इस कड़ी को उसमें डाल देते हैं, मतलब बेसन के घोल को। और मुझे देख के ही पता चल गया है कि इसमें पानी बहुत कम है, तो इसी बोल में पानी डालेंगे, क्योंकि अभी तो गाढ़ी होगी ना कड़ी आई थिंक। अब जितनी भी वीडियोस में मैंने देखा था कि एक उबाल आने तक उसको तेज़ पे चलाना है और फिर धीरे करके आधे घंटे तक चलने देना है, तो मैं ये काम करूँगी, चिमनी चलाऊँगी, तो आप लोग को कड़ी बनने के बाद तब ऐड करती हूँ। तो एक उबाल आने के बाद मैं उसमें बूंदी डालूँगी, ठीक है। तो कड़ी बनती है या नहीं बनती है फिर दिखाते हैं। सही बन गई है, इतनी सारी कड़ी बन गई है यहाँ तक, इतने बड़े पैन में यहाँ तक बन गई है, पूरे मोहल्ले के लिए बन चुकी है कड़ी। तो देखते हैं, तब तक आपको एक चावल की ट्रिक बता आई थिंक सबको ही पता होगी, बट नहीं पता 3-4 बार चावल अच्छे से वॉश कर लो। 3-4 बार? वो ये नहीं पता था मेरे को। तो अब इस बोल को मैं बताती हूँ, जितने चावल हैं उससे इतना और ज़्यादा पानी डालना है। ये मेजरमेंट कहाँ से आया आई हैव नो आइडिया, बट दिस इज़ व्हाट वर्क्स, ओके। इससे उतना ऊपर पानी डाल के, ओ माइक्रोवेव में एक मग है, सरप्राइजिंग, ऐसा ही पीयूष ने किया होगा, बट हम इसे इग्नोर कर देंगे। माइक्रोवेव में डालो 18 मिनट्स एंड दैट्स इट, चावल बन जाएंगे। अगर आप चाहो तो बीच में निकाल के थोड़ा सा घुमा भी सकते हो, बट मेरे पास कभी टाइम नहीं होता है। कड़ी को आधा घंटा हम बिल्कुल स्लो गैस पे बनने देंगे, तब तक हम देखते हैं और किसको हम इनवाइट कर सकते हैं कड़ी चावल खाने के लिए, क्योंकि इतने सारे कड़ी चावल बन गए हैं। पापड़म ये ट्रिक वाली चावल राइस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या ट्रिक है? चल ठीक है, तुमने बता ही दी। ये है कड़ी, पापड़ बता दिया, वो जीरा वाले पापड़ है क्या? पंजाबी पापड़ बोलते हैं इसको ना। और डाइट को ऑब्वियसली टीवी पे पता नहीं कुछ लगाएंगे, अभी देखते हैं क्या लगाना है, ठीक है। प्रॉपर संडे लंच, ठीक है। मेरी बीवी ने बनाया भाई, ठीक है, देख लो। ओके,
रात के बज रहे हैं 8 और सुमी का खाना रुक नहीं पा रहा भाई। विच इज़ अ गुड थिंग। मेरी बीवी 24 घंटे खाने के बारे में सोचती है, जो 1 मिनट उसके बाद सोचता है तो मेरे बारे में सोचती है। तो कितनी मिर्ची है इसमें? ठीक है, इंडियन लेवल स्पाइसी लग रहा है। ठीक है, इसमें कड़ी है और बनाते हैं। बीच में हमने ये शिकंजी भी पी थी, उसका हम वीडियो बनाना भूल गए। ओके, संडे इज ऑल अबाउट ईटिंग। राजी हो रही है, तो राजी हो रही है बहुत। ये देखो, ये हम लाए थे, कहाँ से लाए थे हम? वॉलमार्ट से लाए थे। ओए, इस पे स्टिकर लगा हुआ है अभी भी। वैसे हम इसको यूज ही कितना करते हैं? बेसिकली यूज होता है कभी कभी, रेयरली। ठीक है, मोतीराम के मोमोज। इसमें सॉस भी है, सॉस भी है, ठीक है। ओके, चलो जी।